मुसलमान जो है हमारे भाई जो हैं उसको तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते। अगर मुसलमान तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़ेगा तो उसी दिन इस्लाम छोड़ देगा। तो ये लोग विनाशकारी थे, इन्होंने विनाश किया है। और जो हमारे भोले भाले मुसलमान हैं इनको कन्वर्ट कर दिया गया है तलवार वगैरह की डरा के। और ये आज जो है सच्चाई को छोड़कर झूठ पर अड़े हुए झूठ का साथ दे रहे हैं। इस्लाम के हिसाब से हर मुसलमान का कर्तव्य है कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं, ये हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, ईसाई है, कोई भी, यानी कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनको मारना हर मुसलमान का कर्तव्य है। जब तक वो मुसलमान गैर मुस्लिम को नहीं मारेगा, इस दुनिया से गैर मुस्लिमों का सफाया नहीं कर देगा। जब तक आखिरी एक फितना भी बाकी है, यानी कि एक आदमी भी काफिर है, जब तक उनको मार नहीं देगा, जब तक इस्लाम पूर्ण नहीं होता है। तो ये जो 22 कमरे नहीं खोले जा रहे, ये बहुत बड़ा राज है जिसकी हिंदू सनातनी मांग कर रहे हैं कि 22 कमरे खोले जाए। इसमें बताया जाए क्या छुपा हुआ है। दरअसल ताजमहल नहीं, ये तेजो महल था, ये शिव मंदिर था। अगर ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं, यानी कि नमाज पढ़ने लगे, ज़कात देने लगे, अल्लाह को माने, अल्लाह के 4 जो रसूल हुए, ईसा, मूसा, जो है दाऊद और मोहम्मद को माने, तब इनका रास्ता छोड़ दो। अल्लाह रहम करने वाला, बख्शने वाला, वरना इनका तुरंत कत्ल करो, सबका बेशुमार। अगर ये भारत से प्यार करते तो बंटवारा क्यों करते कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते? और ये जो नेहरू की और गांधी की साजिश न होती फिर यहाँ क्यों रखते इन्हें? मेन स्ट्रक्चर उनका झूठ पर टिका हुआ कुरान है, वो झूठ पर टिकी हुई है। इसलिए वो दूसरों के जो धर्म स्थलों को तोड़कर मस्जिद बनाते हैं, आज भी चल रहा है। उनका एक ही लक्ष्य है, एक ही कर्तव्य है कि जितने भी ये गैर मुस्लिम है सब काफिर है, इनको मारना हमारा कर्तव्य है, हमारे लिए पुण्य का काम है इन सबको मारना। एक मूवी द ताज स्टोरी, जिसका शुरू में बहुत विरोध हुआ, विरोध होने के बाद मूवी रिलीज होती है, रिलीज होने के बाद सिनेमा हॉलों में लोग देखने जाते हैं। देखने के बाद कई लोगों के सबके अपने अलग अलग मत होते हैं। मतों के बीच में एक मत ये भी निकल सकता है वो 22 कमरे खुलवाए क्यों नहीं जा रहे हैं, ये अपना एक सवाल है। इस सवाल को लेकर हम आज आए हैं पहलवान साहब के पास। पहलवान साहब, द ताज स्टोरी मूवी, ताजमहल के 22 कमरे, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ऐसा है जी, मूवी कोई भी होती है, 2 तरह की होती है, काल्पनिक, एक ओरिजिनल। तो ये ताज के ऊपर जो मूवी बनाई है, ये सत्य घटना के आधार पर मूवी बनाई है। और ये जो 22 कमरे नहीं खोले जा रहे, ये बहुत बड़ा राज है जिसकी हिंदू सनातनी मांग कर रहे हैं कि 22 कमरे खोले जाए। इसमें बताया जाए क्या छुपा हुआ है। दरअसल ताजमहल नहीं, ये तेजो महल था, ये शिव मंदिर था। और आक्रांताओं ने इसे तोड़कर इसका रूप जो है दे दिया। शाहजहां ने अपनी औरत के उसके लिए कोई क्या कहें उसको, इनको ना यादगार के लिए, जबकि कोई उसकी यादगार नहीं, कोई प्रेम की निशानी नहीं। उसकी जने कितनी घरवाली थी, उसने खुद अपनी बेगम से, मुमताज की बेटी से भी या दूसरी बेगम से शादी भी कर ली थी अपनी लड़की से ही। तो ये लोग विनाशकारी थे, इन्होंने विनाश किया है। और जो हमारे भोले भाले मुसलमान हैं इनको कन्वर्ट कर दिया गया है तलवार वगैरह की डरा के। और ये आज जो है सच्चाई को छोड़कर झूठ पर अड़े हुए झूठ का साथ दे रहे हैं। मूवी चलनी चाहिए, सत्य घटनाओं पर इस तरह की मूवी बनती रहनी चाहिए। नहीं, एक विशेष तबके का कहना ये है कि ये ताजमहल ही था जो शाहजहां ने ही बनवाया है, ये किसी और ने नहीं बनवाया। ये गुम्बद वगैरह जो है सब हमारी ही देन है आप बनाए हुए। ये बहुत बड़ा झूठ है, ये भोले भाले लोग हैं, इनको गुमराह किया जा रहा। ये ताजमहल नहीं है, ये मंदिर है। और जितनी भी इसकी जांच करेंगे नीचे तक वो मंदिर ही निकलेगा। अगर ये इस तरह की बात कर रही है तो सरकार वो 22 कमरे क्यों नहीं खुलवा रही? खुलवाने चाहिए, बताना चाहिए सत्य क्या है। अगर वो ताजमहल है, सत्य पता चल जाए तो सनातनियों को छोड़ देना चाहिए। अगर वो मंदिर है तो फिर इतना अत्याचार क्यों, गलत बात क्यों पढ़ाई गई और पढ़ाई जा रही है? अगर वहाँ सच्चाई सामने आ जाएगी, वो हमें भी माननी चाहिए, सनातनी को माननी चाहिए और मुसलमानों को भी माननी चाहिए अगर शांति चाहते हैं। लेकिन वो तबका ऐसा है, वो मानने वाला नहीं है, वो झूठ पर ही चल रहा है। झूठ ही उनका सारा जो है मेन स्ट्रक्चर उनका झूठ पर टिका हुआ
कुरान है वो झूठ पर टिकी हुई है, इसलिए वो दूसरों के जो धर्म स्थलों को तोड़कर मस्जिद बनाते हैं। आज भी चल रहा है। जबकि करना क्या चाहिए था, अगर मंदिर है तो उस टाइम पे वो राजा थे जिस तरह से कहा जाता है, तो दूसरी जगह बना लेते। मंदिर तोड़ के ही क्यों बनाना था? वो जानते नहीं थे कुछ बनाना, वो महामूर्ख थे। ये हमारे जो सनातनियों के कारण वो यहाँ आए, कुछ गद्दार थे, और उन्होंने सारा जो है प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया, और हमारे जो हिंदुओं को ही कन्वर्ट करके आज वो हमारे सामने खिलाफ खड़े हुए हैं। झूठ के साथ हैं, वो सत्य के साथ नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कि कुरान के अंदर लिखा हुआ है। आप जानते हैं इस्लाम क्या है, कुरान क्या है? जी हाँ, मैंने जो अध्ययन किया है उस हिसाब से इस्लाम एक झूठ पर टिका हुआ मजहब है, जो एक व्यक्ति की देन है, और उसने अपनी चाल चलकर मुसलमानों का एक गिरोह बनाया है, लुटेरों का गिरोह। और बेचारे भोले भाले मुसलमान इस बात को समझ नहीं रहे हैं। इसका कारण क्या है कि कुरान में जो है, अरबी में या उर्दू में जो उसका भाष्य हुआ है, मुसलमान जो है हमारे भाई जो हैं उसको तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते। अगर मुसलमान तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़ेगा तो उसी दिन इस्लाम छोड़ देगा। अब आप कहेंगे कि आपने भाई बोला मुसलमानों को, वो हमें जो है काफिर कहते हैं। हमारा सनातन कहता है कि प्राणी मात्र से प्यार करो, दुनिया में जितने प्राणी हैं उनको भाई की तरह, दोस्त की तरह बरतो। इसलिए कहा वसुधैव कुटुंबकम, ये दुनिया हमारा परिवार है और इसमें रहने वाले हम सब उसके हिस्सा है। एक घर की तरह, एक घोंसले है, ये घोंसले में पक्षी रहते हैं, ऐसी दुनिया है। ये हमारा परिवार है और हम सब उसके सदस्य हैं। कुरान में इस्लाम कबूल करने के लिए बात की गई है। मुसलमान वही है जो कुरान को मानता है, कुरान को अल्लाह का कलाम मानता है, कलामुल्लाह मानता है। जो इसमें बात लिखी गई है उसका पालन करता है, उसी के रास्ते पर चलता है। इस्लाम के हिसाब से हर मुसलमान का कर्तव्य है कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं, ये हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, कोई भी, यानी कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं, उनको मारना हर मुसलमान का कर्तव्य है। जब तक वो मुसलमान गैर मुस्लिम को नहीं मारेगा, इस दुनिया से गैर मुस्लिमों का सफाया नहीं कर देगा। जब तक आखिरी एक फितना भी बाकी है, यानी कि एक आदमी भी काफिर है, जब तक उनको मार नहीं देगा, जब तक इस्लाम पूर्ण नहीं होता है। इस्लाम अल्लाह का दीन बढ़ाने के लिए एक गिरोह है कि पूरी दुनिया को हमें निजाम मुस्तफा का शासन लागू करना है, अल्लाह का दीन लागू करना है। हर मुसलमान का एक ही कर्तव्य है। चाहे भारत में जितने मुसलमान रह रहे हैं वो ठीक है, वो बात करते रहो, भाईचारा बैठ के करते रहो, डिबेट वगैरह, उनका एक ही लक्ष्य है, एक ही कर्तव्य है कि जितने भी ये गैर मुस्लिम है सब काफिर है और इनको मारना हमारा कर्तव्य है, हमारे लिए पुण्य का काम है इन सबको मारना। ये बात आप सोच समझ के बोल रहे हैं कि कुरान में लिखी हुई सारी बातें आपने पढ़ी हैं खुद ही? जी, अभी मैं बता देता हूं। सूरा तौबा की आयत नंबर 5। दोबारा से बोल रहा हूं, जोर से सुन लो, सारे इस्लाम के आलिम सुन लो, दूसरे लोग सुन लो, सरकार सुन लो, जज सुन लो। सूरा तौबा की आयत नंबर 5 में साफ साफ कहा है अल्लाह ने, हे मुसलमानों, ये काफिर जहां भी मिले इनका कत्ल करो, बेशुमार कत्ल करो, जहां भी मिल जाए वहीं इनको मार डालो। ये जिनसे जहां से इनका आना जाना रास्ता है, इनकी ताक में बैठ जाओ, हर घाटी में, हर रास्ते पर ताक में बैठ जाओ, जैसे ही आ जाए इन्हें कब्जा लो। अगर ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं, यानी कि नमाज पढ़ने लगे, जकात देने लगे, अल्लाह को माने, अल्लाह के 4 जो रसूल हुए, ईसा, मूसा, जो है दाऊद और मोहम्मद को माने, तब इनका रास्ता छोड़ दो। अल्लाह रहम करने वाला, बख्शने वाला, वरना इनका तुरंत कत्ल करो, सबका बेशुमार।
यह सूरा तौबा की आयत नंबर 5। एक सूरा है सूरा अम्फाल। अम्फाल का मतलब है माले गनीमत, यानी कि मोहम्मद के साथ उसके साहिबार जितने भी जो लोग जाते थे वो लूट खसोट करते थे, आदमियों को, जवानों को मार देते थे। जो उनकी औरतें लड़कियां रहती थी उनको कब्जा लेते, लोंडी और दासी बनाते हैं, और फिर उनके साथ जिना करते हैं, दुष्व्यापार करते हैं और उनको अपने हवस बनाकर दूसरों को देते हैं। उसके बाद उनको बेचने का भी अधिकार है इस्लाम के हिसाब से, कि तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारी गुलाम बन गई हैं, लोंडी हैं, वे उनको यूज करो और बेच दो। ये इस्लाम कहता है? ये है इस्लाम। ये नहीं, ये इस्लाम कहता है भी है, यही इस्लाम है। डंके की चोट पे इस्लाम है। मैं तो कह तो रहा, आपसे विनती प्रार्थना कर रहा हूं कि इस्लाम के जो आलिम है, जो बुद्धिजीवी हैं, वो आए सामने, मीडिया के सामने। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जज है, जजों का पैनल हो और सामने शास्त्रार्थ हो कि इसमें कोई भी बात मानवता की कुरान में है ही नहीं, मानवता की बात है ही नहीं। एक आयत को कहते हैं, एक आयत है सूरह मायदा की आयत नंबर 32 को ये कहते हैं कि देखो जी, वहां लिखा हुआ है कि एक आदमी का कत्ल कर दिया तो पूरे जहां का कत्ल कर दिया, और एक आदमी को छोड़ दिया तो पूरे जहां को छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वो इस्लाम की आयत है ही नहीं, वो बनी इसराइल वालों की आयत है, उनकी आयत है, इनकी है ही नहीं। फिर ये 32 को तो पढ़ लेते, 33 को नहीं पढ़ते। 33 में क्या कहते हैं? जो रसूल से लड़े, जो अल्लाह से लड़े, अल्लाह का, अब बताओ, अल्लाह से अगर अल्लाह ईश्वर है तो उससे कोई लड़ सकता है? लड़ सकता है कोई उससे? अगर वो दुनिया का मालिक है तो उससे लड़े। उनको बाया हाथ काट दो, दाया पैर काट दो, दाया हाथ काट दो, बाया पैर काट दो, और उनको टांग दो सूली पे। 33 में ये कह रहे हैं। तो इनका कोई उल्टा पुल्टा राग है, ये मैं बता दिया कुरान के बारे में। ये सामने आते नहीं है और शास्त्रार्थ करते नहीं है। पूरी दुनिया में मार काट मचा रखी है। अगर ये भारत से प्यार करते तो बंटवारा क्यों करते कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते? और ये जो नेहरू की और गांधी की साजिश न होती, फिर यहाँ क्यों रखते इन्हें? इसलिए रखा कि अपनी तादाद बढ़ा के फिर अब अपना अधिकार जताने लगेंगे। और बेचारे मुस्लिम हिंदू जो है, अब ये 35-40 करोड़ हो गए मुसलमान, हिंदू डरा पड़ा है। और हिंदू कहता है हम नहीं डरते, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आज तक क्या बिगाड़ा है? अभी हस्ती नहीं मिटती हमारी, मिट्टी पड़ी है, मिट्टी पड़ी है। भारत माता के टुकड़े कर दिए, अफगानिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, और पहले उससे ज्यादा इंडोनेशियन तक था। अभी तुम्हारी हस्ती नहीं मिटी हिंदुओं, बिल्कुल मिट जाएगी, थोड़े समय और ठहर जाओ। ये थे धर्मवीर पहलवान जी, हमारे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ इंट के साथ। धन्यवाद।